आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। भाजपा ने शिमला नगर निगम के महापौर और उप महापौर पर मर्ज एरिया के साथ साथ भेदभाव के आरोप लगाए हैं। भाजपा कुसुम्पटी मंडल ने आरोप लगाया है कि नगर निगम में टूटू कुसुम्पटी ढली के कई क्षेत्रों को नगर निगम में शामिल तो किया गया है, लेकिन निगम वहां पर लोगों को कोई भी सुविधा नहीं दे पा रहा है। शिमला में पत्रकार वार्ता में भाजपा मंडल कुसुम्पटी के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र चौहान ने कहा कि 5 साल तक लोगों को शहर में मोनोरेल चलाने, रोपवे चलाने के नाम पर जनता को सपने ही दिखाती रही, लेकिन धरातल में माकपा की एक भी योजना सिरे नहीं चढ़ पाई है। उन्होंने कहा कि माकपा का 5 साल का कार्यकाल पूरी तरह से विफल रहा है। महापौर और उप महापौर धरातल में शहर के लिए कुछ भी नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि ढली, मलियाना, कुसुम्पटी, पटियोग वार्ड में किसी भी तरह का विकास कार्य नहीं हुआ है। शहर के साथ सटे इन वार्डों में न सीवरेज व्यवस्था है और न ही खेलने के लिए कोई मैदान है। यहाँ तक कि इन वार्डों में पार्किंग की भी कोई व्यवस्था नहीं है। नगर निगम शहर की जनता से टैक्स वसूल रहे हैं और उसकी एवज में देश और विदेशों के दौरे कर रहे हैं। पूर्व मंडलाध्यक्ष कुसुम्पटी ने सरकार से आग्रह किया है कि नगर निगम के पार्षदों द्वारा किए गए देश विदेश के दौरे पर जांच बिठाई जाए। आज की जो प्रेस वार्ता मैंने रखी है वो पिछले 5 वर्षों से जो नगर निगम पे माकपा शासित मेयर, डिप्टी मेयर शासन कर रहे हैं, उसको लेकर मेरे इन पर गंभीर आरोप है। जैसा कि पिछले 5 वर्षों चुनाव से पहले जैसे इन्होंने शिमला के शहर वासियों को एक लोक लुभावने जो इन्हें स्वप्न दिखाए थे, उसको लेकर लोगों ने इनके ऊपर विश्वास भी किया, लेकिन इन 5 वर्षों में उन लोगों ने लोगों को, शिमला शहर के लोगों को ठगा ही नहीं, अपितु उन पर भारी भरकम टैक्स भी थोपा है। और जहां तक विकास कार्यों की बात है उसमें ये बिल्कुल जीरो हुए हैं। जैसा कि आप मर्जर एरिया के साथ इन्होंने बहुत ही भेदभावपूर्ण रवैया रखा है, जैसा कि ढली है, चम्याना है, हमारा विकास नगर है, न्यू शिमला है, टूटू है, इन क्षेत्रों के साथ इन्होंने बहुत ही भेदभाव किया है। इनके भवनों को नियमित करने के लिए इन्होंने कोई उचित योजना नहीं बनाई, जिसमें कि मर्जर एरिया के लोगों को लाखों रुपया अपने भवनों को नियमित करने के लिए देना पड़ रहा है। जहाँ तक आप इन एरिया में डेवलपमेंट की बात है, मर्जर एरिया में कहीं भी ना प्रॉपर शौचालय है, ना कहीं भी पार्किंग बनी है और ना ही कहीं प्रॉपर बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई मैदान है, ना कहीं चिल्ड्रन पार्क है। और जहां तक ये बात करते हैं मीडिया की सुर्खियों में आने के लिए, रोज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मेयर, डिप्टी मेयर, आज कहते हैं कि हम 24 घंटे पानी दे रहे हैं, कल कहते हैं कि हम आपको एक्सेलरेटर लगा रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये सुर्खियों में आने के लिए ये घोषणाएं करते रहें, लेकिन हर मोर्चे पे ये विफल रहे हैं। चाहे आप शहर में एक्सेलरेटर की बात करें, वहाँ ये विफल रहे हैं, चाहे आप मोनो रेल की बात करें, इन्होंने लोगों को जो जो स्वप्न दिखाए, जैसे कि कभी बात करते हैं कि हम आपको रोपवे में ले जाएंगे, लेकिन सारी ही योजना इनकी धरे की धरी रही हैं। चाहे वो छोटे लोगों को दुकान बनाने की बात है, हर तरह से ये फेल रहे हैं। इनके ऊपर मेरे गंभीर आरोप है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ा मेरा आरोप है इनके ऊपर, कि इन्होंने देश और विदेश के इतने जो दौरे किए हैं, साथ में पार्षदों को भी ले गए, मेयर, डिप्टी मेयर ने 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 दौरे इन्हें किए हैं।
शिमला शहर के लोगों के ऊपर इन्होंने भारी भरकम टैक्स थोपा है और अभी मकानों को रेगुलाइज करने के लिए करोड़ों रुपया जो लोगों की जेब पर ये डाका मार रहे हैं। मुझे ये बताएंगे कि भी ये कौन से खर्चे से देश विदेश के दौरे किए, और ये तो एक जांच का भी विषय है। मैं तो सरकार से मांग भी करूंगा कि जांच बैठाई जाए। जो ये लाखों रुपया करोड़ों रुपया जो उन्होंने एक एक्सपोजर टूर के लिए देश विदेश के लिए जो उन्होंने खर्च किया है वो लोगों के ऊपर बोझ हैं। और दूसरा जो अब ये ग्रीन टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं वो भी लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बोझ है। देवभूमि में वाहनों की एंट्री 1 अप्रैल से महंगी हो जाएगी। इसकी एवज में सरकारी खजाने में 10 करोड़ रुपए के इजाफे की उम्मीद की जा रही है। कार की एंट्री पर 30 की बजाय 40 रुपए का टैक्स लगेगा। बैरियर की परिधि में रहने वाले वाहन चालकों को भी 40 रुपए चुकाने होंगे। 3 महीने का शुल्क 100 रुपए रहेगा। 120 क्विंटल की क्षमता वाले वाहनों का शुल्क 400 की बजाय 450 होगा। वहीं 90 से 100 क्विंटल की क्षमता के ट्रकों को 200 की बजाय 230 रुपए चुकाने होंगे। इससे कम 100 व 75 रुपए की दरों को क्रमशः 120 व 90 किया गया है। ट्रैक्टर की एंट्री 40 की बजाय 50 रुपए में होगी। 12 से अधिक क्षमता के यात्री वाहनों को 100 की बजाय 120 रुपए देने होंगे। 12 यात्रियों तक टोल टैक्स का शुल्क 60 की बजाय 70 रुपए कर दिया गया है। हल्के वाहनों की दर 40 की बजाय 50 रुपए कर दी गई है। निजी वाहनों का शुल्क 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए हो गया है। मोटर रिक्शा व स्कूटर रिक्शा की दर 20 से बढ़कर 30 रुपए हो गई है। जानकारी के मुताबिक शेष शर्तों में बदलाव नहीं किया गया है। प्रदेश के चंबा, नूरपुर, उन्ना, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर व शिमला में 55 टोल टैक्स बैरियर हैं। वर्ष 2016-17 में 92 करोड़ रुपए की कमाई का लक्ष्य रखा गया था। मंडी जिला के भंगरोटू के नलवाड़ मेले में दूसरे दिन भी व्यापारियों के स्टॉल खाली रह गए, जिसके चलते भंगरोटू मेला फ्लॉप शो साबित हो गया है। हालांकि प्रदेश सरकार ने इस ऐतिहासिक मेले के वजूद को बनाए रखने के लिए इसे जिला स्तर का दर्जा भी प्रदान किया था, लेकिन फिर भी मेले में कोई रौनक नहीं दिखी। मेले में जो भी स्टॉल लगाए गए हैं वह खाली पड़े हैं। यहाँ तक कि व्यापारी भी मेले में नहीं पहुँचे हैं। यही नहीं, आयोजन समिति ने 10 देवताओं को निमंत्रण दिया था, जहाँ मेले में सिर्फ आधे देवता व कारदार शरीक हुए हैं। मेला कमेटी ने मेले के सफल आयोजन के लिए जिन समितियों का गठन किया था, उनमें शामिल सदस्यों को अंतिम रूप देने से पहले राय तक लेना उचित नहीं समझा गया। यानी कि मेले के आयोजन समिति में कुछ चुनिंदा लोगों ने दखल अंदाजी करते हुए अपनी मनमर्जी से ही निर्णय लिए, जिस कारण मेले का सफल आयोजन नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि ऐतिहासिक नलवाड़ मेला रियासत काल के समय से मनाया जाता रहा है, जहां से मंडी जिला सहित ऊपरी हिमाचल के किसान अच्छी किस्म के बैलों की खरीदारी किया करते थे। मेले में खासी भीड़ भी रहती थी। यही नहीं, मेले में सायरी देव सत श्री बाला कामेश्वर की हार के लोग देवता का पूजन भी किया करते थे। दूर दराज के भक्त भी मेले में पूजन व आशीर्वाद लेने आया करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे मेले का वजूद खत्म होने लगा है। पिछले कुछ गत वर्षों से सामाजिक संगठनों के प्रयासों से मेले को नलवाड़ सहित देवी देवताओं को शामिल करने का निर्णय लिया गया था। वहीं मेले को अच्छी तरह से मनाया जाता रहा था। हालांकि मेले को सरकार द्वारा जिला स्तरीय दर्जा भी मिला, किंतु इस बार मेले की रौनक पूरी तरह से गायब नजर आ रही है। मेले में न तो व्यापारी वर्ग ही पहुंचा और न ही देवता। वहीं शायरी सत श्री देव बाला कामेश्वर भंगरोटू नव गठित समिति सदस्यों ने बताया कि देवता राजाओं के समय से मेले में शिरकत करने आ रहे हैं, लेकिन इस बार मेला आयोजन समिति का निमंत्रण न मिलने से वह भी सकते में हैं। देवता से जुड़े लोग भी इस निर्णय से रुष्ट और खफा हैं, जिसके लिए लोगों ने देवता की शरण में जाकर माफी मांगने की भी बात कही है। वहीं उप मंडलाधिकारी बल सिद्धार्थ आचार्य ने बताया कि भंगरोटू मेले का वजूद खत्म होने के कगार पर था, लेकिन जिला स्तरीय दर्जा प्राप्त होते ही इसके वजूद को बनाए रखने के लिए प्रयास जारी हैं। इस बार मेले के आयोजन को लेकर कुछ एक कमियां रह गई हैं, जिन्हें आने वाले समय में दूर कर मेले को अच्छे तरीके से करवाया जाएगा।
सुजानपुर के जो लंबरी गांव सौड़ के शेख ख्वाजा पीर मंदिर में बैसाखी के अवसर पर विशाल जागरण का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर कुश्तियों का महादंगल भी होगा। विजेता पहलवान को नगद इनाम दिया जाएगा। साथ ही विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। हर साल की भांति इस साल भी शेख ख्वाजा पीर मंदिर में बैसाखी के उपलक्ष्य पर विशाल जागरण का आयोजन किया जा रहा है। 10 अप्रैल को शाम 8 बजे से भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। 12 अप्रैल सुबह 10 बजे से भंडारा शुरू हो जाएगा, तो वहीं दोपहर 1 बजे से कुश्तियों के महादंगल का आयोजन किया जाएगा। विजेता पहलवान को गुरज के साथ नगद इनाम दिया जाएगा। शेख ख्वाजा पीर मंदिर कमेटी ने सभी लोगों से इस पावन अवसर पर पधारने का आग्रह किया है। मंडी के गोहर उपमंडल के चैल चौक में स्वच्छता अभियान की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। लोग अपने घर का ठोस व तरल कूड़ा सीधे चैल खड्ड में फेंक रहे हैं, जिससे खड्ड का पानी दूषित हो रहा है। गर्मियों का सीजन शुरू होने वाला है, ऐसे में दूषित जल कई बीमारियों को बढ़ावा दे सकता है। पंचायत के लोगों को इस प्रकार के दूषित जल का आभास नहीं है। वहीं प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी इसे नजरअंदाज कर रहा है, जिससे सरेआम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नाले के दूषित पानी को सैकड़ों लोग पीने को मजबूर हैं, जबकि प्रशासन आंखें मूंदे बैठा अमूक तमाशा देख रहा है। दूषित पानी के इस्तेमाल करने से क्षेत्र में जल जनित रोग उत्पन्न होने का खतरा पनप रहा है। चैल चौक मंदिर के संचालक बाबा चमनगिरी, पुष्पराज, संजीव कुमार, राकेश कुमार ने बताया कि गर्मी का सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में प्रशासन की नजरअंदाजी लोगों के लिए बीमारी का तांडव बन सकती है। चैल चौक से ज्यादा जो ये नाला है काफी पुराना है। यहाँ से पानी के लिए व्यवस्था जो की मंडी क्षेत्र के लिए भी जाती है, तो यहाँ नजदीक पास में एक हमारा बग्गी स्टेशन है, वहाँ के लिए पानी जाता है, जिस कारण जो कि यहाँ पर बहुत कूड़ा कचरा फेंका जाता है। तो हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि यहाँ पर सफाई कराई जाए और स्वच्छता पे ज़्यादा ध्यान किया जाए। इतना ही नहीं, चैल चौक बाजार में कूड़ा कचरा इतना ज्यादा है कि मोदी सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि चैल चौक बाजार में कूड़ादान लगाया जाए, ताकि स्थानीय लोग कूड़ा कचरा खुले में न फेंके। महावीर संन्यास आश्रम हनुमान मंदिर चैल चौक, जो कि आज तक पांडवों का ऐतिहासिक तीर्थ स्थल रहा है और चैल चौक क्षेत्र का मुख्य द्वार है। बहुत दुख होता है कि हमारी चैल चौक व्यापार मंडल का जो कूड़ा कचरा है वो चैल चौक के मुख्य द्वार पे फेंका जाता है। और ये जो शमशान है, ये शमशान घाट है, ये त्रिवेणी तीर्थ है। और कई बार हमने व्यापार मंडल से भी आग्रह की कि ये जो कूड़ा कचरा है इसको कहीं अलग जगह पे फेंका जाए, और इसी वजह से यहाँ की जो पवित्रता है और ये गंदगी का आलम है हमसे देखा नहीं जाता है। प्रशासन भी, जो हमारा चैल चौक का जो प्रशासन है, वो भी इसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता है। और गंदगी का इतना बुरा हाल है कि यहाँ से कोई राहगीर गुजरता है, कोई व्यक्ति 2 मिनट यहाँ खड़ा नहीं हो सकता है, और बीमारियों का घर बना हुआ है। चैल का जो नाला है, यहाँ से बल्क क्षेत्र के लिए पीने का पानी जा रहा है, और जिससे तरह तरह की बीमारियां फैल रही है। हम तो लोगों को यही संदेश देते हैं कि स्वच्छता बनाए रखें और स्वच्छता की ओर ध्यान दें। वहीं प्रशासन की ओर से एसडीएम गोहर राघव शर्मा का कहना है कि चैल चौक में गंदगी का संज्ञान सामने आया है। कोताही को लेकर मौका किया जाएगा, और ऐसी कोई बात आती है तो उसे जल्द ही सुधारने के लिए स्थानीय पंचायत को आदेश दिए जाएंगे। चैल चौक बाजार के पास स्थित चैल चौक पंचायत के शमशान घाट में फैली गंदगी के बारे में कोई भी लिखित रिपोर्ट प्रशासन को प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि मामला अब संज्ञान में आने के बाद ग्राम पंचायत चैल चौक द्वारा इस पर कार्रवाई करने के लिए लिखा जाएगा। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोल स्टार टीवी के साथ।